और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जयराम रमेश, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक विवादित बयान दिया है। सांसदों को लेकर उनकी तरफ से ये विवादित बयान सामने आया है। सांसदों की तुलना उन्होंने आतंकियों से की है। जयराम रमेश कांग्रेस नेता ने ये विवादित बयान दिया है और इससे ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ शेखर सर जुड़ गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है सर, क्यों उनकी तरफ से कहा गया है? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो हमलावर है और इस बार हमलावर होने के पीछे की बड़ी वजह यह है कि उनका ये दावा किया जा रहा है कि जिस पार्लियामेंट्री सेशन को बुलाने की वो लगातार मांग कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या पाकिस्तान के साथ तनाव को लेकर, वो ना बुलाकर उन्हें जानकारी जो मिल रही है उसमें यह है कि 50 साल पूरे होने के एवज में, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के एवज में एक सेशन जो है बुलाया जा सकता है। और इसी बात को लेकर जयराम रमेश जो है काफ़ी बिफरे हुए नजर आए। उनके बोलने के दौरान जो उनके फेस के हाव भाव थे उससे भी नजर आ रहा था कि वाकई वो काफ़ी नाराज़ हैं। तो इसे लेकर उन्होंने कहा है कि हमारे जो सांसद हैं वो भी घूम रहे हैं और जो आतंकवादी हैं वो भी घूम रहे हैं। आपको बता दें, भारत का डेलीगेशन जो है विदेश में गया हुआ है, जहां पर लगातार ओवैसी समेत शशि थरूर जैसे नेता जो हैं वो भारत का पक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख रहे हैं इस मामले को लेकर। बिल्कुल, तो अब ये जयराम रमेश की तरफ से बयान सामने आया है, सीधा आपको सुनवा देते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। अभी सुनने को आ रहा है कि 25 और 26 जून को, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ है, उसके लिए एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। एक व्यक्ति जो 11 साल से अघोषित इमरजेंसी चला रहे हैं, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हमारे देश में 26 मई 2014 से लागू है, वो एक विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। 50 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ। तो आज के मुद्दे हैं, आज के मुद्दे, आज के सवाल से ध्यान हटाने के लिए 50वीं वर्षगांठ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर करना कीजिए। आरएसएस की क्या भूमिका थी, हम उसका पूरा पर्दाफाश लाएंगे, हकीकत जो है पूरा देश के सामने रखेंगे, इन्होंने क्या क्या कहा था। पर आज हमारी मांग है विशेष सत्र बुलाया जाए, 22 फरवरी 1994 का प्रस्ताव को दोहराया जाए, उसको अपडेट किया जाए। जो नई चुनौतियां आई हैं, खास तौर से चीन और पाकिस्तान के बीच में जो जुगलबंदी है, वही चीन जिसको प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दिया था, ये सब हमारी सामने चुनौतियां हैं। एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, एकता और एकजुटता से। देखिए, बीजेपी और बीजेपी नेताओं को पाकिस्तान से लड़ना देना कुछ नहीं है। आतंकवादियों से वो क्या कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, 22 अप्रैल को पहलगाम की क्रूर आतंकवाद हमला हुआ था। आज भी वो आतंकवादी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। दिसंबर 2023 को पूंछ में आतंकी हमले में उनकी एक भूमिका थी। अक्टूबर 2024 में गांदरबल में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें उनकी भूमिका थी। उसी महीने अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें उनकी भूमिका थी। यानी कि ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वहाँ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाती है। इनका हमला जो है कांग्रेस पार्टी पर है, आतंकवादियों के ऊपर होना चाहिए, पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवादियों को गिरफ्तार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ आपका राजनीतिक मतभेद है, पार्लियामेंट में बहस हो, चुनाव में बहस हो, और रोज मिसाइल जो छोड़े जा रहे हैं प्रक्षेपास्त्र, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ छोड़े जा रहे हैं। नहीं, एक मिसाइल का नाम है निशिकांत दुबे, दूसरा कई मिसाइल है उनके यहाँ। मिसाइल की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये सब ध्यान भटकाने के लिए है। जो असली सवाल है, राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं, आप चुप हैं। चीन को आपने क्लीन चिट दिया, आप चुप हैं। युद्ध विराम क्यों हुआ, आप चुप हैं। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं, जब विपक्ष एकता और एकजुटता की बात कर रही है, आप चुप हैं। हम विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, इस गंभीर चुनौतियों का कैसे हम सामना करें एक सामूहिक तरीके से, आप चुप हैं। पर 50वीं वर्षगांठ की इमरजेंसी के लिए आप विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री भोकलाए हुए प्रधानमंत्री, बस यही है, भोकलाए हुए हैं।
और उनका योगदान क्या रहा? योगदान ये रहा है कि यहाँ भारत, यहाँ पाकिस्तान, भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुना बढ़ा और आज एक ही नाव में भारत और पाकिस्तान को जोड़ा जा रहा है दुनिया के नजरिया।